बारिश का मौसम हो, हाथ में फोन हो और कोई जरूरी कॉल चल रही हो और तभी आवाज कटने लगती है, सिग्नल गायब, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन तो हम सब ने कभी ना कभी झेली ही है। पर आज हम समझेंगे कि इस झल्लाहट के पीछे का साइंस क्या है। कभी दिमाग में आया है कि आखिर बारिश होते ही फोन का सिग्नल धोखा क्यों दे जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यकीन मानिए ये सबके साथ होता है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे सीधी सादी फिजिक्स काम करती है। तो चलिए आज इस आम सी लगने वाली प्रॉब्लम के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि बारिश में सिग्नल वीक क्यों हो जाता है, फिर पानी और रेडियो वेव्स के बीच की लड़ाई को समझेंगे, देखेंगे कि रुकावटें कैसे बढ़ती जाती हैं और इसमें हमारा क्या रोल है, और आखिर में सबको जोड़कर देखेंगे कि ये सब फिजिक्स है, कोई कोइंसिडेंस नहीं। तो सिग्नल का सबसे बड़ा विलन कौन है? जवाब बहुत सिंपल है, पानी। जी हाँ, ये पानी और हमारे फोन तक सिग्नल लाने वाली रेडियो वेव्स के बीच एक सीधी सीधी जंग है। साइंटिफिक भाषा में इस इफेक्ट का एक नाम है रेन एटेन्यूएशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब इसका बड़ा आसान है। होता क्या है कि जब रेडियो वेव्स बारिश की बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो ये बूंदें सिग्नल की एनर्जी को या तो सोख लेती हैं या फिर उसे इधर उधर बिखेर देती हैं और बस सिग्नल हो जाता है कमजोर। इसको ऐसे समझिए, रेडियो वेव्स आपके फोन और सेल टावर के बीच एक हाईवे पर दौड़ रही हैं और अचानक उस हाईवे पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। बारिश की बूंदें बिल्कुल यही काम करती हैं, एक रुकावट, एक ऑब्स्टिकल की तरह। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। हर सिग्नल एक जैसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का भी खेल है। जैसे हमारे तेज तरार 4G और 5G नेटवर्क्स है ना, ये चलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर, मतलब डेटा तो ज्यादा कैरी करते हैं, लेकिन बारिश की इन बूंदों के सामने ये थोड़े नाजुक होते हैं, जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। वहीं जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं वो बारिश में ज्यादा मजबूती से टिके रहते हैं, पर हाँ, उनकी डेटा स्पीड कम होती है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ बारिश की बूंदों पर ही खत्म नहीं हो जाती। असल में ये तो प्रॉब्लम की बस शुरुआत है। कई और फैक्टर्स हैं जो मिलकर सिग्नल की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। पहला फैक्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए, बारिश से होता क्या है, सड़कें, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे सब कुछ गीला हो जाता है और ये गीली सतहें सिग्नल के लिए एक आईने की तरह काम करने लगती हैं। तो अब होता यह है कि जो सिग्नल सीधा साधा टावर से फोन तक आ रहा था, वो इन गीली सतहों से टकराकर इधर उधर बिखरने लगता है। मतलब एक सिग्नल के बजाय कई सारे बिखरे हुए सिग्नल फोन तक पहुंचते हैं। इससे फोन का रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और नतीजा, कनेक्शन की क्वालिटी खराब हो जाती है। दूसरा फैक्टर है नमी यानी ह्यूमिडिटी। जब तूफान आता है तो सिर्फ बूंदें नहीं गिरती, बल्कि पूरे एटमॉस्फेयर में हवा में पानी का कंटेंट बढ़ जाता है और ये एक्स्ट्रा नमी भी सिग्नल की ताकत को ठीक वैसे ही कमजोर करती है जैसे बारिश की बूंदें करती हैं। तो हमने पानी की बूंदों की बात की, गीली सतहों की बात की, हवा में नमी की भी बात कर ली। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, द ह्यूमन फैक्टर। जी हाँ, हम लोग, हमारा बिहेवियर भी सिग्नल ड्रॉप होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको कहते हैं कंजेशन इफेक्ट। जरा सोचिए, जैसे ही बारिश शुरू होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर के अंदर बैठ जाते हैं और घर के अंदर बैठकर क्या करते हैं, अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। अब जब एक ही इलाके में एक साथ हजारों लाखों लोग अपने फोन पर वीडियो देखने लगते हैं या बातें करने लगते हैं, तो नजदीकी सेल टावर्स पर एकदम से बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो जो सिग्नल पहले ही बेचारा मौसम से लड़ रहा था, वो अब इस भीड़ भाड़ की वजह से और भी दब जाता है। तो अब अगर हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि बारिश में कॉल ड्रॉप होना कोई बुरी किस्मत नहीं है। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक कारण एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क बनाने वाले इंजीनियर्स को ये सब पता नहीं होता, वो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखकर ही सिस्टम डिजाइन करते हैं। लेकिन जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है तो कभी कभी नेचर की ताकत टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ ही जाती है। ऐसे में थोड़ा बहुत सिग्नल का वीक होना तो लगभग तय है। तो आइए एक बार फटाफट से सारे मेन विलन्स को रिकैप कर लेते हैं। पहला, बारिश की बूंदें जो सिग्नल को सोखती और बिखेरती हैं। दूसरा, हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले 4G 5G सिग्नल्स जो बारिश में ज्यादा कमजोर पड़ते हैं। तीसरा, गीली सतह जिनसे सिग्नल टकराकर इंटरफेरेंस पैदा करता है। चौथा, हवा में बढ़ी हुई नमी जो सिग्नल को और वीक करती है। और पांचवा और सबसे जरूरी, हम सब जो एक साथ फोन यूज करके नेटवर्क पर लोड बढ़ा देते हैं। तो अगली बार जब बारिश में फोन का नेटवर्क जाए तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह एक सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा। ये कोई जादू नहीं है,
ये तो बस हमारे चारों तरफ रेडियो वेव्स और पानी के बीच चल रही एक जबरदस्त इनविजिबल यानी अदृश्य लड़ाई है।